अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकीम न्याज़ मंडियाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम गुर्दे की पथरी को मौजू बनाएंगे। इस मौसम में गुर्दे में पथरी का जो मसला है, इससे अक्सर लोगों को पाला पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि सर्दी की शिद्दत की वजह से हम गर्म चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, मुरगन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, हम मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, हम चकनाइयों वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं और इसके बरअक्स हमारा जो पानी पीने का जो सिलसिला होता है वो बहुत कम हो जाता है। एक सेहतमंद आदमी को कम से कम 3 लीटर पानी रोज़ाना लाजमी पीना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम उस पानी की मिकदार में अच्छी खासी कमी कर देते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे जिस्म की वो छलनियाँ जिन्हें तिब्बी माहिर गुर्दा कहते हैं, हमारे जिस्म से जितने फाजल मादे हैं, भले वो जिस्म से गैर ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल हो, वो यूरिक एसिड हो, वो यूरिया हो, वो क्रिएटिनाइन हो, ऐसी चीज़ें जो कि जिस्म में अज़ाफ़ी मिकदारें होती हैं, उनको वो पेशाब के रास्ते खारिज कर देते हैं। तो जब उनको पूरा लिक्विड नहीं मिलता तो नतीजतन क्या होता है कि वो तमाम फाजल मादे जिन्हें बौलब्राज करते वक्त यूरिन के साथ उन्हें पास कर देना होता है, गुर्दों ने बाहर निकाल देना होता है, तो होता क्या है कि जिस्म में पानी की कमी की वजह से, खुदा न खास्ता ये वो पानी की कमी नहीं है जिससे ज़िंदगी के लाले पड़ जाते हैं। इससे मुराद वो पानी है कि अगर एक सेहतमंद आदमी को 3 लीटर पानी रोज़ाना लाजमी लेना चाहिए, लेकिन वो 3 लीटर नहीं ले रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने देखा है कि हम लोग जो है वो लीटर 1.5 लीटर 24 घंटे बड़ी मुश्किल से पीते हैं इस मौसम में। तो होता क्या है, वो जो पानी की मिकदार कम है उससे हमारे गुर्दे मुतासर होते हैं। वो जिस्म से फाजल मादे जिन्हें हम जहरीले मादे कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं, उन्हें निकालने में उन्हें मुश्किल पेश आती है। तो वो कहीं ना कहीं हमने देखा है, अक्सर इस माहौल में हमारे पास ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं वो यूरिक एसिड के आते हैं। उसकी वजह भी यही होती है कि पानी की कम मिकदार पीने की वजह से जो इजाफी यूरिक एसिड जिसे जिस्म से खारिज होना होता है वो जिस्म का हिस्सा बन जाता है और उसके नतीजे में आपके जोड़ों में दर्द आ गया, उंगलियों में दर्द आ गया, गठरों में, टखनों में, इसी तरह आपकी कमर में दर्द आ गया। तो इससे बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अच्छा, हमने देखना ये है कि गुर्दों में पथरी क्यों बनती है। गुर्दों में पथरी आमतौर पे कैल्शियम फास्फेट है, ऑक्सलेट हैं, यूरिक एसिड है, इसी तरह के दूसरे जो मादे हैं जिन्हें हम मादनियात कहते हैं, जब उन्हें गुर्दे फिल्टर नहीं कर पाते तो वहीं जो है ना एक संग्रेज़ी की शक्ल में जमा होने शुरू हो जाते हैं। जब उनकी मिकदार एक ख़ास बड़ी होती है तो फिर क्या होता है, उनका दर्द और तकलीफ़ सामने आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यह भी एक टेक्निकल बात है कि जब तक पथरी गुर्दे में एक जगह पर रहती है तो उस वक्त दर्द का एहसास कम ही होता है। गुर्दे का दर्द उस वक्त सामने आता है जब पथरी में थोड़ी सी हरकत होती है। ज़्यादातर ये उसी वक्त होता है जब गुर्दे की पथरी गुर्दे से निकलकर उसकी पेशाब की नाली में आती है, मसाने की तरफ आती है, तो उससे ज़्यादा जो है ना उसका तकलीफ़ का एहसास होता है। तो गुर्दे की पथरी से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमें बड़ा गोश्त नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमें पालक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हमें टमाटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी वो तमाम चीज़ें जिनमें मादनियात ज़्यादा होते हैं। हत्ता के प्याज में बहुत ज़्यादा मादनियात होते हैं। ऐसे दोस्त जिनके गुर्दों में पथरी बढ़ने का या यूरिक एसिड बढ़ने का, क्रिएटिनाइन या यूरिया बढ़ने का ज़्यादा ट्रेंड होता है, उन्हें कच्चा प्याज जो है उसके इस्तेमाल से कतई तौर पे जो है ना परहेज़ करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता किसी दोस्त को गुर्दे में पथरी का सिलसिला हो गया है तो उसके लिए मकई के जो बाल होते हैं, मकई का सिट्टा होता है ना, उसके जो ऊपर वाले बाल होते हैं, अगर हम उनको पानी में पका के बतौर कहवा पिएँ तो उससे भी गुर्दे की पथरी जो के अखराज में आसानी होती है। इसी तरह एक पत्थर चट बूटी होती है जो आम हमारे पार्कों में, हमारे घरों में ना गमलों में लगी होती है। उसका एक पत्थर जो है, एक पत्ता जो है, उसको अच्छे तरीके से आप मस करें, उसमें एक आधी अगर हो सके तो काली मिर्च शामिल कर लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें शहद मिलाएं और उसको आधे गिलास पानी में हल करके ना जी उसका इस्तेमाल करें खाली पेट, तो इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिनों में
गुर्दे की पत्थरी जो है निकल जाती है। लेकिन इन तिब्बी तराकीब से ज़्यादा अहम जो बात है वो हमारी रोज़मर्रा खुराक है। हमें फल ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए। आजकल वाफर पानी वाले फल हैं, जैसे कि मूली है, यह तो सब्ज़ी है, टमाटर है, लेकिन वो ऐसे लोग जिनके गुर्दे में मुस्तकिल पथरी बनने का रुझान है उन्हें नहीं लेनी चाहिए। वैसे टमाटर जो है उसके छिलके उतार कर इस्तेमाल किया जाए तो वो जो है वो जिस्म में बहुत सारे फ़वाइद पैदा करता है। मूली जो है उसे कच्चा भी इस्तेमाल करें, उसे पकाकर भी इस्तेमाल करें। इसी तरह आजकल मौसमी है, कीनो है, हमारे यहाँ गाजर का जूस आजकल ज़्यादा मुस्तैमल है, गन्ने का रस है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, खीरे का इस्तेमाल करना चाहिए। खीरा जो है उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो अगर हम डायरेक्ट पानी नहीं भी पी सकते तो खाने के साथ जो है ना, कच्ची गाजर है, मूली है, इसी तरह जो प्याज तो ना इस्तेमाल करना आपने, खीरा है, बंद गोभी है, सलाद के पत्ते हैं, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल लाजमी करें। और सबसे जो अच्छी चीज़ जो है वो एक्सरसाइज है, क्योंकि गुर्दे में पथरी बनने का एक सबब ये भी होता है कि जिस्म में हरकत कम हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि हमें कहीं चार दीवारी में बंद जगह पे, जहाँ पे ठंडी हवा का गुजरान ना हो, हमें दिन की रोशनी में किसी वक्त भी कोई 20 मिनट कोई आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, हमें वर्जिश करनी चाहिए। और ये भी ध्यान रहे कि वर्जिश करने के फौरी बाद पानी भी नहीं पीना, और वर्जिश करने के फौरी बाद आपने खुली हवा में भी नहीं आना, क्योंकि उससे जिस्म में जब पसीना आया होगा अचानक उसको हवा लगेगी तो जो है जिस्म जो है, जो आपके पट्ठे जो हैं वो उस ठंडी हवा से मुतासर हो सकते हैं। अपने खुराक से जैसे काले चने हैं, गोश्त है, दालें हैं, चावल हैं, इनको निकाल दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। जौ का दलिया है, गंदम का दलिया है, अच्छा मूली का शोरबा है, इस तरह शलजम का शोरबा है, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये जो नान जो है ना, तनूरी नान, इससे भी बचें। अगर घर की चपाती हो तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इन सब से जो ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात वो ये है कि कोशिश करें कि ये जो मैदा जो है इनसे बचें। होल व्हीट रोटी जो है उसका इस्तेमाल करें। ये आजकल लाहौर में, बल्कि हर शहर में, बड़े शहर में, पूरी दुनिया में होल व्हीट जो ब्रेड है उसका रवाज जो है वो आम हो गया है। तो कोशिश करें कि जो मुकम्मल गंदम का जो आटा होता है उसमें से कोई जो सूजी वगैरह या जो चीज़ें निकलने वाली होती हैं वो ना निकली हों, उसका इस्तेमाल करें, तो उससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज इतना ही, एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल फिर दोबारा हाज़िर होंगे। नाजरीन, ऐसे दोस्त जिनको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, हमारी वीडियोस लाइक भी करें और इनको आगे शेयर भी करें, ताकि ये हमारा सेहत का पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।